करोड़पति ने भाई साहब, डबल करोड़पति, समझ रहे हैं। चलिए, जो पैसा है ये आप अपने पंचायत में फंडित कर देते हैं, जो गरीब दिन का आपका सपना क्या है होगा कि हम ड्रीम 11 से करोड़पति जिस दिन बनेंगे? दिमाग होना चाहिए, उसके बाद हजारों लोगों की दुआ है उसमें। आप पहले जाकर ड्रीम 11 बैठ कर साइड में कभी ना बैठ कर सोचिए अपनी दिमाग से, वो एक ऐसा ऐप हम भारत मंच से आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया। चलिए, हम बिहार के समस्तीपुर जिले में आ चुके हैं। समस्तीपुर जिले के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रातों रात बने हैं करोड़पति ने भाई साहब, डबल करोड़पति, समझ रहे हैं। ड्रीम 11 में पैसा लगाते हैं और रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। जब तक मैच चलता है तब तक भाई साहब एकदम देखते रहते हैं कि अब बनेंगे, लेकिन वो एक नंबर पर रहते हैं, एक नंबर पर शुरू से लेकर लास्ट तक एक नंबर पर रह जाते हैं। लेकिन ये करोड़पति बन गए। हमें तो भाई साहब लगता नहीं था कि ये ड्रीम 11 हकीकत है, ये तो जुएरों का अड्डा है और दिन प्रतिदिन लोग बर्बाद हो रहे हैं। 2 रुपया 49 रुपए पहले तो लत लगाया गया, 1 रुपया लगाकर, उसके बाद 49 रुपया, उसके बाद देख लीजिए भाई साहब अमाउंट जैसे ही बढ़ा वैसे 59 रुपया। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ड्रीम 11 होता क्या है और क्या सभी आदमी करोड़पति बनेंगे या कुछ चुनिंदे लोग ही करोड़पति बन पाएंगे। तो हम जानने की डायरेक्ट प्रयास करते हैं। जो लोग करोड़पति बने हैं, डबल करोड़पति बने हैं, उनसे डायरेक्ट आ चुके हैं और हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले एक नजर इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया आपको भी धन्यवाद। पहले आप कितना रुपया जीते हैं? 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख रुपया आपके अकाउंट में आया या टैक्स कट के आपके मतलब आया? टैक्स कट के अकाउंट में जाती है भैया जी। तो कितना अकाउंट में कितना आया आपका? 1 करोड़ 58 के आसपास। फर्स्ट प्राइज कितना था? फर्स्ट प्राइज हम अलग अलग कॉन्टेस्ट लगाए हुए थे। एगो 2 करोड़ वाला कॉन्टेस्ट आएगा, 1 करोड़, एगो 10 लाख, ऐसे करके। जरा समझिएगा, सेम टीम आप अलग अलग कॉन्टेस्ट में शामिल किए हुए थे ना? जी जी। तो टोटल कितने रुपया आप लगाए थे? उस दिन लगभग 1000 के आसपास लगाए हुए। 1000 रुपया लगा दिए थे ना? तो जिसमें लगभग सब टीम सेम था, जिसमें सभी आप जीतते हैं तो आपका टीम नंबर 1 रहता है, जिसके कारण सब मैच आप जीत जाते हैं। जी जी बिल्कुल ना। तो आप बताइए, जो करोड़ रुपया आपके अकाउंट में कितना आया? 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख रुपया आया आपके अकाउंट में। तो 2 करोड़ 10 लाख रुपया जैसे ही अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो आपको कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा है। हम बच्चे से देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं गरीबों को। कहीं ना कहीं बच्चे साहब करोड़पति पहले से नहीं, करोड़पति पहले से नहीं है। देखिए, जनताओं के बीच रहते हैं, एज एक मुखिया को सरकार बहुत सारे फंड देती है जी। तो इससे माहौल में रहे तो लोग देख ही नहीं रहे हैं। आप एक मुखिया भी हैं? जी जी। अभी मेरी माँ है, लेकिन सारा चीज़ हम ही करते हैं इसमें। ओ, समझ गए। आपकी माँ मुखिया है, लेकिन माँ के जो कार्यभार है सब आप ही के ऊपर है, सब काम आप ही करते हैं। माँ तो सिर्फ नाम के हैं, ये मुखिया है। जी जी। लेकिन हर हमेशा जनता के बीच में आप ही रहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप बताइएगा, ये जो रुपया है कहीं ना कहीं ये सबको लग रहा है आपको सब लोग जीत सकते हैं? देखिए, किस्मत की बात है। आप करोड़ों आदमी उसमें लगाता है, उसमें 1 करोड़ 10 लाख था आदमी उस दिन। किस्मत अच्छा रहेगा तो निश्चित तौर पर। आप बताइए, 1 करोड़ 10 लाख लोग उस दिन ज्वाइन हुए थे उस टीम। जी जी। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, टीम आपको मिल गया 2 करोड़। वो बताइए, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख जो ज्वाइन हुए थे उसमें कितने लोग, मतलब कितना प्राइज था? फर्स्ट प्राइज 2 करोड़ था। तो उस वाला कॉन्टेस्ट में हम 1 नंबर पर थे, तो उसमें 8 व्यक्ति था, तो 28 लाख आया। जी जी। और उसके बाद एगो 1 करोड़ वाला कॉन्टेस्ट था। ओहो, उसमें फर्स्ट प्राइज 2 करोड़ था, बस 2 करोड़ में उस फर्स्ट प्राइज को डिवाइड कर दिया 100 में बराबर। ये कहीं ना कहीं चापलूसी तो नहीं करते ड्रीम 11 का टीम? ड्रीम 11 का ओनर ऐसा रहता तो हम जीतते यहाँ। तो आप जरा समझिएगा सर, आप जैसे फर्स्ट प्राइज ड्रीम 11 का कहना है कि 2 करोड़ फर्स्ट प्राइज, हम सब फर्स्ट कर गए, तो भाई सबको दे दीजिए 2-2 करोड़। तो इसमें डिवाइड करने का क्या जरूरत? 8 नंबर तक का जो भी राशि होती है सब में ऐड करके बराबर में बांट देती है। वो सब राशि ना? वो मतलब आपको मतलब एक फर्स्ट प्राइज जो 2 करोड़ था वो नहीं आया? नहीं, ऐसा कैसे आएगा? सबको बराबर में मिला। बराबर में मिला। तो आप बताइएगा कि जैसे वो कितना 1 करोड़ 8 लाख लोग जो ज्वाइन हुए थे, उसमें अगर 1-1 रुपया अगर हम लगाते तो भी चल जाता। कितना? 8 लाख, 1 करोड़ 8 लाख रुपया, 1-1 रुपया, लेकिन 59 रुपया दे रहे हैं। 59 करोड़ कितना हो गया? लगभग 59 करोड़ समथिंग 8 लाख रुपया ना। एक बात आपको समझा देते, आप पत्रकार हैं जी। उसमें 70% लोगों को पैसा रिकवरी होता है। और उसके बाद जो टैक्स कटती है, जो रोड पर चलते हैं, वही पैसा सब चलता है। जो हर एक चीज में, चाहे ड्रीम 11 है, टैक्स सरकार, चलिए सरकार का फायदा अपना भारत सरकार के पैसा जाते हैं, उससे अलग अलग तरह के जो पंचायत का विकास हो रहा है, आवास ले रहे, मोदी जी अपना थोड़े दे रहे, वही टैक्स वाला पैसा। बिल्कुल, ये सब सोचिए, समझिए। वो टैक्स कटना अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, आपको लोग को लगता होगा कि ड्रीम 11 अपने घर से करोड़पति बना रहे हैं। हम आपको ही लेकर वो आपको 60% रुपया रख के आपको 40% रुपया बांट रहा है। दुनिया चलती है अपनी दिमाग से। वो एक ऐसा ऐप बनाया जी,
आप भी बनाइए ना। आप काहे पत्रकारिता करते हैं? जैसे कि आपका व्यूअर्स बढ़े, आपका चले, बिल्कुल चैनल चले, इसी तरह है भैया। आप कहते हैं कि युवाओं मोबाइल रखना छोड़ दे। आज अगर देश के लिए सुनिए ना, देश के सारा युवा मोबाइल रखना छोड़ देगा ना, तो आपका यूट्यूबर बंद हो जाएगा। बिल्कुल बंद हो जाएगा, वीडियो नहीं लोग देखेंगे। बात सही बोले। तो ऐसा ही है, लोग सब विभाग में अपना अपना बटा हुआ है। लेकिन लोग युवा जैसे मोबाइल रखें, जो जरूरत का चीज देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियो जो जरूरत है, आपको लगता है कि एक हम वीडियो देखना चाहे वही देखते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे, देश के कितना करोड़ युवा मोदी जी शपथ ग्रहण ले रहे थे, देख रहे थे। वो क्या देख रहे थे मालूम है? अपना एगो टिकटॉक वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है अपना कितना सही बात कहते हैं, कितना युवा कहते देश के प्रधानमंत्री जब चलिए हम डायरेक्ट सर आते हैं आपकी बातों पर। अगर 100 रुपया ड्रीम 11 अगर हम आपसे लेते हैं तो वो कहते हैं कि हम 60% या आपके बीच बांटेंगे, चाहे फर्स्ट प्राइज देंगे 50 रुपया और सेकंड प्राइज देंगे 5 रुपया, थर्ड प्राइज देंगे 2 रुपये, ऐसे करके तू 40 रुपये 60 रुपया तू अपने अकाउंट में रख लिया ना ड्रीम 11। नहीं ना, आप अभी नहीं तक नहीं समझे हैं। और जितना लोग लेता है ना उसमें 70% आदमी, जैसे 59 रुपया है ना, उससे रिटर्न होता है। ऐसा सोच लीजिए। चलिए 70% रुपया रिटर्न कर देता है। वो जो 100% रुपया आया, वो 30% रुपया तो वही पैसा सबको देता है। उसके बाद सरकार की टैक्स होती है। आप पहले जाकर ड्रीम 11 बैठ कर साइड में कभी ना बैठ कर उसको सोचिए, तब देखिए, तब समझिए। देखिए रिटर्न जो आप बोले, आपके पास में ड्रीम 11 है, थोड़ा बहुत हमें जानकारी है। आप देख सकते हैं उस पर लिखा हुआ इस कॉन्टेस्ट में जितने लोग ज्वाइन होते हैं उसमें 60% हम देंगे। आपको समझा देते, देखिए। हाँ समझाइए तो। नहीं सुनिए, इनको समझा देते। देखिए सुनिए, देखिए 1,90,00,000 रुपया है ना इसमें, तो इसमें 5.5 लाख आदमी है, तो इसका रिकवरी कितना होगा सुन लीजिए, देख लीजिए जी। इसमें रिकवरी करेगी जब 5 लाख लोग हैं ना जी, 3,28,720 आदमी का पैसा रिकवरी हो जाएगा। और ऊपर से जो जैसे जैसे उसका कॉन्टेस्ट में वैसे पैसा मिलता है भैया। और जितना ये जो 1,08,00,000 जो रुपया ज्वाइन हुआ था, वो सब लोग 59 रुपया दिए। और जितना लोग भैया कंपनी चला रहा है, मुकेश अंबानी कभी सवाल किए कैसे चलता है आपका कंपनी? लेकिन आप ये माने ना कि ड्रीम 11 को भी बच रहा है 70%, ये बात तो है हकीकत। आप बोल रहे हैं इसमें खेती कीजिए, बैगन रोपिएगा, नहीं बचेगा तो काहे कीजिए? बस हम यही तो लोगों को समझा रहे हैं, वही ड्रीम 11 पेट बचा के आपको दे रहा है। ये जो सोचिएगा कि सब ले रहा है, हमको ऐप दिया है, तो धोनी जी को कौन दे रहे हैं एडवर्टाइज के लिए? हार्दिक पांड्या को कौन दे रहे हैं? रोहित शर्मा को कौन दे रहे हैं? अगर ऐसी बात हम सब लिए, सब लौटा ही दिए, तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइज के लिए वो ड्रीम 11 वो पैसा रख लेता है। 30% रखे या 70%, हर मैच का हर एक परसेंटेज होता है, कितना परसेंट ही हम लोगों के बीच बांटेंगे, जिसमें आपको रिटर्न आता है, वो भी रुपया इंक्लूड रहता है, ऐड रहता है, कितना हम रिटर्न दिए, और जो पैसा रहता है बच जाता है ना। उसके बाद समझा देते हैं, ड्रीम 11 एक ऐसा गेम है जो देश के क्रिकेट अभी चल रहा है, BCCI इसी पैसा से चलता है, सुन लीजिए। न कि मोदी जी देते हैं, न कि देश की सरकार, इसी पैसा से चलता है, सुन लीजिए कान खोल के। जो खिलाड़ी मेरा देश को खेल रहा है, ताली मारते चौका छक्का पर, इसी पैसा के देने। जिस समय नहीं था, उस समय सहारा था, सारा डूब गया। अब ड्रीम 11 आए, कोई आएगा अलग। जो इतने लोग प्रचार के लिए, एडवर्टाइज के लिए बड़े कंपनी जो दे रही है, उस कंपनी से कभी सवाल किए? नहीं। चलिए आप बताइए, ड्रीम 11 के पास भी नहीं पहुंच सकते भैया, बात बुझिए ना। क्योंकि मेरा उतना है ही नहीं हैसियत जो हम पहुंच सकते हैं। मेरा छोटा सा हैसियत था, आपके पास चला है बगल में, तब हम चलाए। तो इसमें इसलिए ना हम सबको, जितना भी यूट्यूबर लोग आए, सबको सम्मान दिए, सबको बात करवाए। बहुत अच्छा लगा, हम आए हैं। लेकिन आप बताइए, अगर ड्रीम 11 खेलना अच्छी बात? बिल्कुल खेलिए, हम तो सब कहते सब जीते, सब जीते जी। लेकिन जीत आप भी जीत लीजिए, हम लोग चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं दिमाग आते हैं, कहते हैं खेलो ड्रीम 11 दिमाग से। लोग कहते हैं कि लगा दीजिए टीम और चुपचाप सो जाइए और सुबह आके खोलिएगा, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ? सब पढ़ता है तो सब नौकरी करता है? नहीं, ऐसा नहीं तो सब विभाग में पूरा टैलेंट रहता है, वही ना करता है। जो लोग कभी ऐसा भी देखें, जो कभी मैच के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं, ड्रीम 11 लगा के छोड़ दिया, जीत गए। हाँ, किस्मत की बात, किस्मत की बात। ड्रीम का मतलब जानते हैं सपना, जब आपका सपना सच होगा तो हो गया। लेकिन आप एक बार और जीत चुके हैं, कई बार ड्रीम 11 से आप पैसा ले चुके हैं, ड्रीम 11 को चूना लगा चुके हैं आप, 59 रुपया 50 रुपया। मेरा किस्मत सही है, लोग भलाई करते, यही सबसे बड़ा चीज है। आप किस्मत का दोष दे रहे हैं, दाग, या ये बताइएगा आपका दिमाग है? दिमाग सबसे पहले तो दिमाग होना चाहिए, और उसके बाद हजारों लोगों की दुआ है उसमें। बिल्कुल, तब आप बनते हैं करोड़पति। जी। चलिए, जो पैसा है ये आप अपने पंचायत में फंडित कर देते हैं, जो गरीब गुजरबा, जो लोग अगर पढ़ाई करते हैं, जिनके परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक न, उन्हें दे देते हैं। और जो लोग को जरूरत है, और कोई इमरजेंसी केस में, आपातकालीन स्थिति में, उनको सेवा देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आगे दिन का आपका सपना क्या है? होगा कि हम ड्रीम 11 से करोड़पति जिस दिन बनेंगे तो हम ये करवाएंगे, ये मंदिर बनवाएंगे, या मस्जिद बनवाएंगे, या कुछ ऐसा गाड़ी खरीदेंगे, बंगला बनाएंगे, ये कोई सपना आपका? कोई सपना नहीं, सिर्फ गरीबों को मदद करना मेरा यही सपना है और यही मकसद है।
चलिए, आप लोग को लगता होगा कि आप लोग अपने आंखों पे विश्वास नहीं करते होंगे, तो आज सच्चाई है कि ये बन गए हैं करोड़पति और डबल करोड़पति। और आप लोग ड्रीम 11 खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए ये आप समझिए। हम कितनों लाख प्रयास करेंगे ना, आप मत खेलिए, नहीं खेलिए, आपका मन है भाई, आपका मोबाइल, आपका पैसा, आपका अकाउंट, आपका मन है तो खेलिए, नहीं खेलना है तो नहीं खेलिए। मेरे समझाने और भौंकने से आप लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा कर्तव्य है कि ड्रीम 11 आप नहीं खेलिए, और नहीं तो भाई साहब एक लोग बनेंगे करोड़पति, और नहीं तो और सब लोग सिस्टम में जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।